कौमी असेंबली में इंडिपेंडेंट आगे 64 नशिस्तों पर कामयाब। 46 नशिस्तें नून लीग के नाम, 36 नशिस्तें पीपल्स पार्टी के पास। गैर सरकारी गैर हतमी नताइज के मुताबिक MQM पाकिस्तान, JUI और इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी 2-2 नशिस्तों पर कामयाब हुई। पंजाब असेंबली की 69 सीटों पर नून लीग और 57 पर आजाद उम्मीदवार जीत गए। सिंध असेंबली की 64 नशिस्तों पर पीपल्स पार्टी, 5 पर MQM, 4 पर इंडिपेंडेंट, GDA 2, जमात इस्लामी 1 नशिस्त पर कामयाब। खैबर पख्तूनख्वा में इंडिपेंडेंट का पलड़ा भारी, 62 नशिस्तों पर कामयाब। बलूचिस्तान में पीपल्स पार्टी को 9, इंडिपेंडेंट और JUI को 5-5 नशिस्तें मिली। नवाज शरीफ को मानसहरा में PTI के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार के हाथों शिकस्त। लाहौर में नवाज शरीफ ने यास्मीन राशिद को हरा दिया। शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज, अयाज सादिक, एहसन इकबाल, हनीफ अब्बासी, तारिक फजल चौधरी भी कामयाब। अता तारड़ ने बिलावल भुट्टो को शिकस्त दे दी। तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता सरदार लतीफ खोसा ने ख्वाजा साद रफीक को हरा दिया। मियां अजहर भी कामयाब। बैरिस्टर गौहर अली खान बुनेर, उमर अयूब हरीपुर, असद कैसर स्वाबी, मोहम्मद आतिफ मर्दान, अली अमीन गंडापुर डेरा इस्माइल खान, शानदाना गुलजार पेशावर और आमिर डोगर मुल्तान से जीत गए। IPP के अब्दुल अलीम खान और रौन चौधरी लाहौर से कामयाब। गुजरात में काफ लीग के चौधरी सालिक, पेशावर में JUI के नूर आलम खान कामयाब हुए। बड़े बड़े नाम इलेक्शन में नाकाम। आजाद उम्मीदवारों ने नामवर सियासतदानों को पिछाड़ दिया। मुस्लिम लीग नून के ख्वाजा साद रफीक और बरजीज ताहिर शिकस्त खा गए। मुर्तदा जावेद अब्बासी और अता तारड़ के भाई बिलाल फारूक तारड़ को भी शिकस्त। मौलाना फजलुर रहमान अपने घर डेरा इस्माइल खान में ढेर। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के सरबराह जहांगीर तरीन कौमी असेंबली की दोनों नशिस्तें हार गए। खैबर पख्तूनख्वा के साबिक वजीर आला परवेज खटक और महमूद खान को भी शिकस्त। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक दीर ओवैस तुरानी कराची में हार गए। साबिक वजीर आला बलूचिस्तान अब्दुल मालिक को भी शिकस्त का सामना। पीपल्स पार्टी ने सिंध में सादा अक्सरियत हासिल कर ली। सूबाई हुकूमत बनाने के लिए नंबर्स पूरे कर लिए। कौमी असेंबली की नशिस्तों पर भी जियाली उम्मीदवारों की पेशकदमी। शेवन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी लाड़काना और कंबर शदाद कोट से कामयाब। सक्कर से खुर्शीद शाह, खैरपुर से नफीसा शाह, सांगड़ से शाजिया मरी, जेकबाबाद से अली खान मजारी, कराची से जाम अब्दुल करीम और सैयद रफीउल्लाह कामयाब। मुल्तान में भी तीर चल गया। यूसुफ रजा गिलानी के 3 बेटे इलेक्शन में फतहयाब। अब्दुल कादिर और अली मूसा गिलानी कौमी असेंबली, अली हैदर गिलानी सूबाई असेंबली का इलेक्शन जीत गए। जितने भी टोटल इंडिपेंडेंट्स हैं वो PTI के हों या दूसरे हों, 72 आवर्स की उनके पास चॉइस मौजूद है कि पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करें। और कई इंडिपेंडेंट्स हमें कॉन्टेक्ट कर चुके हैं कि वो ज्वाइन करेंगे PMLN को आइन के मुताबिक। बिलावल साहब के वालिद साहब की ट्रेनिंग माशाल्लाह बहुत अच्छी है इंडिपेंडेंट्स को काबू करने की। हम तो उस रेस में हमेशा बहुत पीछे होते हैं। कई आजाद उम्मीदवारों ने नून लीग में शमूलियत के लिए राब्ता किया है। इसहाक डार का दावा। आसिफ जरदारी पर भी तनकीद। कहा, आजाद उम्मीदवारों को साथ मिलाने के लिए बिलावल के वालिद की अच्छी ट्रेनिंग है। हम तो इस दौड़ में बहुत पीछे हैं। कौमी असेंबली की नशिस्तों पर नून लीग सबसे आगे है। पंजाब असेंबली में भी हम सबसे बड़ी जमात हैं। ख्वाजा साद रफीक की सरदार लतीफ खोसा को जीत की मुबारकबाद। सोशल मीडिया पर अपने पैगाम में कहा, अवामी फैसले पर खुशदिली से सर तस्लीम हम्द करता हूँ। अल्लाह पाक आने वाली पार्लियामान को मुत्तहिद होकर कौमी बहरानों पर काबू पाने की तौफीक अता फरमाए। हुकूमत बना ही नहीं सकते हैं। मैं तो पहले दिन से कह रहा हूँ, मोहतरम रिजा सुबहानी, मोहतरम नवाज शरीफ साहब वापस जाएंगे और यही कहते हुए जाएंगे मुझे बुलाया क्यों। उनकी कोई ऐसी मेजॉरिटी नहीं है जी। अपनी जीत जो है वो भी डॉक्टर यास्मीन के मुकाबले में वो मुतनाज़ा है। नून लीग मरकज तो क्या सूबे में भी हुकूमत नहीं बना सकती। तहरीक इंसाफ बगैर बैसाखी के हुकूमत बनाएगी। सरदार लतीफ खोसा कहते हैं, नवाज शरीफ की यास्मीन राशिद के खिलाफ जीत मुतनाज़ हो चुकी। नवाज शरीफ ये कहते हुए अब वापस जाएंगे कि मुझे क्यों बुलाया।
लीगी कायद नवाज शरीफ को NA-15 से हराने वाले शहजादा गुश्तासिब खान का कहना है मानसहरा वालों ने हर किस्म की तसल्लुत को मुस्तरद किया और आजादी को वोट दिया। अवाम ने इस शख्स को शिकस्त दी जो मुतअद्दिद बार वजीर आजम रहा मगर लोगों के लिए कुछ न किया। कमीशन जो है हमारा कोई तलब नहीं, हमारा अपना सिस्टम है जो काम कर रहा है, नेट का सिस्टम। वी हैव आवर ओन इंटरनेट सिस्टम, आवर सिस्टम्स आर। की वजह क्या है? इंटरनेट का मसला है जो आपको इलेक्शन कमीशन की जानिब से नताइज के इजरा में ताखीर। कौमी असम्बली के अब तक 122 नताइज ही जारी किए। नए कानून के तहत प्रिजाइडिंग अफसरान को हर सूरत रात 2 बजे तक आरोज को नताइज देने थे, जबकि आज सुबह 10 बजे तक हर हाल में हर हल्के का नतीजा जारी किया जाना था। पीपल्स पार्टी सेंट्रल इलेक्शन सेल के इंचार्ज ताज हैदर का चीफ इलेक्शन कमिश्नर से राब्ता। कहा कराची के नताइज के ऐलान में ताखिर पर गहरी तशवीश है। हमारे उम्मीदवारों के पास धांधली के सबूत हैं। नताइज के ऐलान में ताखिर हमारे खिलाफ कार्रवाइयों में इजाफा करती है। इलेक्शन का इनेकाद एक बड़ी कामयाबी है जिस पर कौम को फख्र होना चाहिए। इलेक्शन की पुरअमन इनेकाद का सेहरा कानून नाफिज करने वाले इदारों के सर है। वजारत दाखिला का कहना है आम इंतखाबात के दिन मुल्क में दहशतगर्दी के 61 वाकयात हुए। दहशतगर्दी के वाकयात में 16 अफराद शहीद, 54 जख्मी हुए। तमाम हिफाजती इकदाम अवाम की सलामती और तहफ्फुज के मुफाद में किए गए। इलेक्शन कमीशन तनकीद के बजाय तारीफ और सत्ताइश के मुस्तहिक है। जाती मुफादात रखने वाले अनासिर इंतशार फैलाना चाहते हैं। शहरियों और सियासी रहनुमा इंतखाबी अमले को बगैर रुकावट अपने फराइज सर अंजाम देने दें। आरओ ऑफिस जाने वाली सड़कों को बंद करके काम में मजीद ताखीर न करें। मैं अपनी शिकस्त खुले दिल से तस्लीम करता हूं, लेकिन NA-48 में PTI के हिमायत याफ्ता अली बुखारी जीते हुए थे, उन्हें हरा दिया गया। मुस्तफा नवाज खोखर का ट्वीट लिखा, जिनको नतीजा बदलकर जिताया गया है वो दौड़ में कहीं थे नहीं। शुएब शाहीन भी NA-47 से वाज़े बरतरी के साथ जीत चुके हैं। नताइज हवाले नहीं किए जा रहे। बदतरीन धांधली आग से खेलने के मुतरादिफ है। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने अपने सोशल मीडिया पर पैगाम में लिखा, अगर हम अपने आप को गड्ढे में पाएं तो हुकूमत का तकाजा है कि अल्लाह से मदद मांगे और कम अज कम मजीद खुदाई बंद कर दें। नवाज शरीफ के हल्का NA-130 लाहौर के आरओ मोहम्मद असगर को सुबह तब्दील किया गया। उन्हें तबीयत खराब होने पर छुट्टी दी गई। मुतालिका DC ने सूबाई इलेक्शन कमिश्नर को दरखास्त की थी। आरओ मोहम्मद असगर की जगह रियाजुद्दीन को आरओ मुकर्रर किया गया। PRY न्यूज की रिवायत बरकरार, वोटर से पोलिंग स्टेशन तक कहां पोलिंग ताखीर का शिकार हुई। गिनती का अमल शुरू होने से पहले मुकम्मल नतीजे तक PRY न्यूज लम्हा बलम्हा नाजरीन को आगाह करता रहा। निकलो पाकिस्तान की खातिर। PRY न्यूज की इलेक्शन ट्रांसमिशन पर सबकी नजर, सबसे बड़ा पैनल, सबसे बड़ी इलेक्शन नशरियात, मुस्तनिद खबरें, जानदार तज्जिए और तबसरे। इंतखाबी नताइज में मुबैना तब्दीली के खिलाफ पेशावर हाईकोर्ट में दरखास्त दायर। तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता 8 आजाद उम्मीदवारों ने दरखास्त में मौक़िफ़ अपनाया। फॉर्म 45 में नताइज हमारे हक में थे। फॉर्म 47 के नताइज में दूसरे नंबर पर जाहिर किया गया। अदालत इलेक्शन कमीशन को सरकारी नताइज से रोक दे। गजा में इसराइली बर्बरियत का 126वां रोज। गुज़श्ता 24 घंटे में मजीद 130 फलस्तीनी शहीद, 170 जख्मी। शहदा की तादाद 27,840 हो गई। अमरीकी सदर जो बाइडेन का कहना है गजा में पायदार जंगबंदी तक पहुंचने के लिए सख्त दबाव डाल रहे हैं। इसराइल की कार्रवाइयों के नतीजे में गजा में नुकसानात इंतहा को पहुंच चुके हैं। और गजा में फौरी तौर पर इंसानी बुनियादों पर जंगबंदी, तमाम यरगमालियों को गैर मशरूत रिहा किया जाना चाहिए।
सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतरेस कहते हैं इत्तलात है इसराइल रफा की तरफ पेशकदमी करेगा जहां लाखों फलस्तीनी फंसे हुए हैं। इसराइली इक़दाम पहले से मौजूद इंसानी अलमे को मजीद बढ़ा देगा। इसके नाकाबिले बयान नताइज रूनुमा होंगे।